सभी को नमस्कार। अभी हम कर रहे हैं कक्षा 12 की क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कक्षा 12 में मानचित्र 10 नंबर का आएगा। हमने पूर्व में यूपी और गुजरात दो स्टेट मैंने आपको करवा दिए थे। जिन्होंने जो वो क्लास नहीं देखी वो देख ले। अभी अपने स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है वो दोनों ट्रिक से करवाए हैं। इनकी ट्रिक है अन्ना एना अन्ना एना पूना ओके वी। अन्ना एना पूना ओके वी, ये ट्रिक है। अभी देखो, अन्ना से अजंता, ना से नासिक, और ए से एलोरा, ना से नागपुर, पूना से पूना हो गया, ओ से औरंगाबाद हो गया, के से कोल्हापुर हो गया, वी से वर्धा हो गया। और बाद में मैंने कल जो आपको क्लासेज करवाई थी वहां पर आपको बता दिया था, यहाँ 17 है। एक 17 जो पिछली क्लास अपने मानचित्र में की थी वहां अपने 17 पढ़ लिया था और बंबई पढ़ लिया था। बंबई बता दिया था, यहाँ पर राजधानी, यहाँ पर 17 है वो बता दिया था। अभी आपको बताता हूं ये स्थान। अन्ना यहां पर 1 नंबर स्थान है, अन्ना यानी के अजंता। ना यहां पर है नासिक, नासिक यानी के ना नासिक। अन्ना एना, ए से यहां पर है एलोरा, ये 2 नंबर स्थान हो गया। ये हो गया 3 नंबर एलोरा। अन्ना एना, ए ना इधर है नागपुर, जहां के संतरे फेमस है। इधर झालावाड़ में भी अपने है ना। तो अन्ना ए ना, अजंता, एलोरा, नासिक, नागपुर, और क्या रह गया ये उसके बाद है अन्ना एना पूना। पूना यहां पर आ गया आपके, ये है पूना, जो रेड कलर में किया हुआ है ये पूना है। और यहां नीचे 17 है, मैंने आपको जो पहले मैप हमने करवाया उस पे किया था। अन्ना एना पूना 17 आपको करवा दिया था। ओके वी, ओ से है औरंगाबाद, यहां आएगा औरंगाबाद, इस जगह पे यहां क्या आएगा औरंगाबाद। आप अभी क्या करें कि अपने पास या तो रजिस्टर रख लें या आप मैप, खाली मैप, तो उसमें साथ साथ भरते रहें। तो अन्ना एना पूना ओके भी ट्रिक लिख लेना। आपके महाराष्ट्र के 10-12 जगह हैं जो सारी ध्यान में आ जाएगी। तो ओके, के से कोल्हापुर, देखो यहां पूना, यहां 17, इसके नीचे यहां पर है कोल्हापुर। 17 के बाद यहां पर क्या है कोल्हापुर। ओके वी, वी यहां पर है वर्धा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का ऐसे करके जो मैप है, इस कॉर्नर में मध्य प्रदेश के नीचे इस कॉर्नर में देखें तो वर्धा और नागपुर ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के। और यहां क्रमानुसार क्या है, अजंता है, एलोरा है, इधर नासिक है, इधर पूना है, 17 है, कोल्हापुर है, और यहां बीच में औरंगाबाद है। अब ये जो स्थान बीच में बचा, इस स्थान को कहते हैं दैमाबाद। दैमाबाद कौन सा हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां से कांसे का रथ मिला है, वो क्या है दैमाबाद। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। दैमाबाद हो गया। तो ये हो गए महाराष्ट्र के। अब आप ध्यान रखना एक बात, मैं आपको 6 स्टेट ऐसे बताता हूं जहां से 10 में से 7 नंबर का काम आएगा। स्टेट नंबर 1 यूपी मैंने आपको करवा दिया था, गुजरात मैंने आपको करवा दिया था 2, तीसरा है महाराष्ट्र, 1 है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी हम 6 जगह पढ़ेंगे, 4 हो गए, 5वां है राजस्थान, और 6 नंबर पे है तमिलनाडु, और 7वां अगर जो हम करेंगे वो है कर्नाटक। तो इनमें से 10 नंबर में से 7 स्टेट में से 7 नंबर का काम आपको 8 नंबर का काम पक्का मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। तो अन्ना एना ओके वी, ये है आपकी महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक। इसको मिटाते नहीं है, एक बार चलो पढ़ा रहने दो। अब ऊपर हम बात करें, चलो नीचे से यही बात कर देते हैं। ये 17 मैं इधर लिख देता हूं,
सतारा। ये सारे महाराष्ट्र के आप लिख लेना, और इनको क्रमानुसार अगर लिखना है तो देखो यहां ऊपर ऊपर अजंता, यहां एलोरा, ठीक है, इधर औरंगाबाद, यहां पर नासिक, यहां दैमाबाद, अजंता एलोरा के नीचे दैमाबाद, यहां पूना है, और यहां पर हो गया आपका सतारा, और इस तरफ हो गया कोल्हापुर, और यहां है बंबई, और इधर है वर्धा और नागपुर, वर्धा और नागपुर। ये हो गए आपके महाराष्ट्र के स्थान। अभी इन स्थानों को अपने क्या करते हैं, एक बार यहां से हटाते हैं। तो अन्ना एन्ना ओके भी हो गया, चलो यहां पड़े रहने दो। अभी ऊपर जो यहां इसके जस्ट नीचे ये जो स्टेट है, इतना ये जो स्टेट है इसका नाम है कर्नाटक। ये आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, बिल्कुल ये कर्नाटक। अब कर्नाटक में अपने को कितने जगह के नाम याद करने हैं, 4 और 3 7। 7 में याद करने का बहुत ही आसान तरीका कर्नाटक में, ठीक है। सी से कर्नाटक में कितने हैं, कर्नाटक में 4 अक्षर तो हैं बी पर और 3 अक्षर हैं एम पर। 4 बी पर 3 एम पर। 4 बी, ऊपर ही ऊपर जो बी है यहां, इसको क्या कहते हैं, बीदर। नीचे ही नीचे बी है, इसको क्या कहते हैं, बीजापुर। एम यहां पर क्या है, मस्की। मस्की क्या है आपको बताया, मास्की या मस्की और गुर्जरा, 2 ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है, बाकी में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। तो मास्की ये कर्नाटक में पड़ता है, और मस्की के यहां नीचे इस जगह पे कौन सा है, बेलूर, ये रहा। बेलूर के बाद क्या है, बेंगलुरु, यहां पर है इनकी राजधानी। ये देखो यहां बेलूर बीच में है, बेंगलोर के यहां बीच में, तो बेंगलोर यहां पर है, यानी कि कर्नाटक की सीमा के इस तरफ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु के ठीक सामने है मैंगलोर या मैंगलुरु या मैंगलोर, और मैंगलोर के ठीक नीचे यहां पर कौन सा है, मैसूर। तो अब हम अगर इनको लिखने का प्रयास करें तो ऊपर ही ऊपर क्या है, यहां पर बीदर, और यहां पर क्या है, बीजापुर। ये नहीं चल रहा, इसको चला देते हैं। यहां पर क्या है, बीजापुर, और यहां पर क्या है, मस्की, और इसके यहां बीचों बीच में यहां लिख देता हूं, यहां पर है बेलोर, और यहां पर क्या है, बेंगलोर। बेंगलोर के ठीक सामने यहां पर क्या है, मैंगलोर, और यहां नीचे नीचे क्या है, मैसूर। तो ये है हमारे कर्नाटक के स्थान। 4 बी पर है, बी पर कौन कौन से, बीदर, बीजापुर, बेलोर, बेंगलोर। बीदर, बीजापुर, बेलोर और बेलूर, सॉरी बेलूर और बेंगलोर। और मैं से कौन से हैं, मस्की, मैंगलोर और मैसूर। ये आप इनको कर्नाटक वाले में आपको याद करना है। 4 बी और 3 एम। देखो ये अगर इसको ना मिटाए ना यहां, तो आपको क्या है, जब मैप देखोगे तो एकदम से ऐसे लगेगा कि गहरे गहरे अक्षरों में आपको बड़ी भीड़ सी नजर आएगी। एक हटा देते हैं अपने यहां से, और अब अपने कौन सा करते हैं, बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के जस्ट नीचे देखो ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, और बीच में यहां ये छोटा सा राज्य है, वहां छोटा सा राज्य दिल्ली, और यहां पर कौन सा है, गोवा। तो गोवा और उसकी राजधानी पणजी दोनों ही याद रखना। और यहां इस तरफ इसके नीचे है केरल। केरल में माही और एक स्थान और है, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। केरल में 2 ही स्थान याद करने। अब इसके बाद मैप की एक और छोटी सी क्लास रहेगी 10 मिनट की, और मैप फिनिश हो जाएगा। व्हाट्सएप में मैं आपको क्या करूंगा, इन सब की सूची बना के, जो स्थान 1-2 कोई रह गए हैं उनकी लिस्ट बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप उतने स्थान याद कर लेना, 10 में से 10 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे।
तो केरल के जस्ट सामने इधर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आपको कितने पॉइंट लगाने हैं? यहां पर कितने थे? 7 पॉइंट लगाए थे कर्नाटक में हमने। एक बार रिपीट करते हैं, कर्नाटक के 7 पॉइंट कौन से? यहां, 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 यहां और यहां। देखो कर्नाटक भरो तो 7 पॉइंट लगा लेना कि कर्नाटक में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह महाराष्ट्र में ये इतने पॉइंट हैं। अब बात करें इसकी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु स्टेट में कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट लगा लो मैप में। पॉइंट लगा के ये कौन सा है? चेन्नई, या इसको आप लिख सकते हो मद्रास। चेन्नई के ठीक सामने है कांचीपुरम, कांची जो पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। चेन्नई के ठीक नीचे है पांडिचेरी, पांडिचेरी के ठीक नीचे है कारिकाल। कारिकाल आपको पता है, जिसने कारिकाल, अब जगह का नाम है, कारिकाल ने कावेरी पट्टनम भी बसाया था। चोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वशासन उनका, चोल कला साहित्य, इस पर बड़ा प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। ये मत सोचना कोरोना के कारण एग्जाम रद्द हो जाएंगे, 12वीं के एग्जाम होके रहेंगे। और कारिकाल के बाद नीचे कौन सा है? तंजौर। तंजौर के मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया? चोल राजाओं ने। तो तंजावुर के मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने जो बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां पर कौन सा स्थान है? सेलम। तो चेन्नई, कांची, पांडिचेरी, कारिकाल, तंजौर और सेलम, ये तमिलनाडु के स्थान हैं। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर यहां पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी फिलहाल हमारे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है, और विशाखापट्टनम, ये बंदरगाह। ये 2 ही हमें देखने हैं, कोई और स्थान होगा आपको वो लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर जो नया राज्य बना है तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी आपको पता ही है हैदराबाद, यहां पर पॉइंट बनेगा। और तेलंगाना में एक और नई जगह है, नई जगह तो क्या, वो तेलंगाना अलग हो गया, तो अब गोलकुंडा किसमें चला गया? तेलंगाना में। ये आपको ध्यान रखना है, गोलकुंडा किसमें है? तेलंगाना में। अब महाराष्ट्र और तेलंगाना के, महाराष्ट्र के सामने तेलंगाना के ऊपर जो राज्य पड़ता है उसका नाम है छत्तीसगढ़, जो कि हमें क्रॉस लगा देना है, इसमें कोई भी जगह नहीं पड़नी। छत्तीसगढ़ के ठीक सामने कौन सा पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा में 3 स्थान ध्यान रखने, और तीनों ही कै पर है। उड़ीसा के तीनों स्थान कौन कौन से हैं? कै पर। कै से कोणार्क, दूसरा पॉइंट कै से कटक, तीसरा पॉइंट कै से कलिंग। कै कोणार्क, कै कटक, कै कलिंग, उड़ीसा के तीनों याद रख लेना। ठीक है, अब ये नीचे वाला फिनिश हो गया। अब हम करते हैं मध्य प्रदेश। ये राजस्थान के ठीक सामने कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बहुत फास्ट हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मध्य प्रदेश के 6 स्थान के पॉइंट मैंने आपको लगा दिए। यूपी के ठीक नीचे, यहां पर मैंने आपको यूपी में स्थान करवाया था, कौन सा? यहां पर स्थान पड़ता है झांसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां झांसी के सामने मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आ जाएगा? ये रहा ग्वालियर। यहां पर क्या आ जाएगा? ग्वालियर जी। और ये जो गुजरात को सॉरी यूपी को लगती है कॉर्नर है, उसमें ग्वालियर आ जाएगा इस कॉर्नर में। और जो राजस्थान से लगता है इसका कॉर्नर है, वहां पर क्या आ जाएगा? नीमच। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, और नसीराबाद से शुरू होने के बाद क्रांति कहां शुरू होती है? नीमच में। कब? 3 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट है नीमच। तो नीमच जो छावनी है वो कहां पर, वर्तमान में स्थान कहां है? मध्य प्रदेश। तो दूसरा नीमच। तीसरा यहां पर क्या है? उज्जैन, UN, तो GNU। और फिर यहां पर है राजधानी भोपाल। और 5 नंबर पॉइंट पर है जबलपुर, तो यहां आप जबलपुर कर लो। और 6 नंबर पॉइंट है वो है भीमबेटका। तो GBJB, तो इसको भी जी नाम दे दो ना। देखो GB इधर NU है, तो मध्य प्रदेश के GB जीव निकल गए मध्य प्रदेश में, GB, या ऐसे कर देना GBN और GBU, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। तो GB 4 तो ये हो गए, G से ग्वालियर, B से
भोपाल, जी से जबलपुर, बी से भीमबेटका, और 2 स्थान हो गए नीमच और उज्जैन। आपको 6 स्थान याद रखने हैं। कोई इक्का दुक्का बचते हैं तो मैं जो लिस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा उसको आप देख लेना, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है अभी वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप उनको नहीं है, तो मेरा नंबर आप नोट कर लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं मोबाइल नंबर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज 9799054186, इस पर मैसेज। तो आपके टेस्ट भी मैं क्या है कल आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। आफ्टर 2 डेज आपको 1 डेज और 2 डेज आपका शेड्यूल पूरी बुक का 3 मई तक टेस्ट ले लेंगे क्रमानुसार पहले चैप्टर से लेकर। तो जिनको भी जुड़ना है मेरे को मैसेज कर दें और टेस्ट से जुड़ जाए। मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर यूपी, जिसको हमने पढ़ लिया था। यूपी के ठीक सामने बिहार पड़ता है। बिहार में 5 पॉइंट लगाने हैं, लगाओ 1 2 3 4 5, बिहार के 5 पॉइंट। ऊपर ऊपर कौन सा है? चंपारण। हमने पढ़ा था यूपी में ट्रिक बनाई थी इलाहाबाद, वो ट्रिक बनाई थी ना, यूपी के इलाहाबाद में नाथ ने चोरी की तो बन्ना ने उसका कान पकड़ा, तो उसने लाख रुपए का झांसा देकर वो मथुरा की रैली में अली के साथ वो यात्रा की मेरठ की, और जो भी ट्रिक आपको लिखाई थी ना वो सारे स्थान। तो चंपारण के ठीक इधर सामने आपको पता है चोरा चोरी स्थान एक पड़ता था, तो यहां चै चोरा चोरी, इसके सामने चै चंपारण, जहां से भारत में गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, महात्मा गांधी ने। चंपारण के ठीक नीचे यहां पर है वैशाली, यहां चंपारण है, यहां वैशाली है, और 3 नंबर यहां पर है पाटलिपुत्र। अगर पाटलिपुत्र की जगह पटना लिखा भी आ जाए बिहार की राजधानी, तो भी यहां पर पॉइंट कर्मानुसार। और 5 नंबर पॉइंट है नालंदा, फिर कर्मानुसार पॉइंट बनता है बोध गया। तो CHVPNB, तो चंपारण, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया बिहार के 5 स्थान हैं। जब जिस भी राज्य को आपने करना है उसमें पहले पॉइंट लगाने हैं और दिमाग में उनको रखना है। 1 2 3 4 5 कर्मानुसार पॉइंट है बिहार में, और कुछ नहीं अपने को पढ़ना। यूपी में आपको स्थान करवा दिए थे, उतने पढ़ लेना। एक बचा हुआ स्थान था कौशाम्बी, वो यूपी में अभी मैंने ऐड कर दिया। यूपी फिनिश है, गुजरात हमारा फिनिश हो गया था। दोनों बहुत ही बड़े स्थान इसमें आएंगे, 12 12 13 13 स्थान में पढ़ते हैं, 14 किसी में, तो वो कर लेना। अभी बस हमारा ये 2 छोटे बचने के बाद राजस्थान है। यूपी के ठीक सामने है हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली ये रही, ये जो छोटा सा घर बना हुआ है, ये देखो गैंडे जैसा इसका मुंह है, यूपी का गैंडे जैसा नक्शा है, तो इसका जो मुंह है ये दिल्ली है, और इसको इसकी जगह इंद्रप्रस्थ भी वो पूछ सकता है, तो वो दिल्ली में ही भरना इंद्रप्रस्थ आप। और हरियाणा में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थान बताए थे, राखी गढ़ी और बनावली। आपको आ जाए राखी गढ़ी तो आप यहां हरियाणा में भर देना, बनावली भी यहीं भर देना, ठीक है, वो सही मान लेगा एग्जाम। अब 4 स्थान और बचते हैं। ऊपर ही ऊपर यहां पर है अंबाला, 1 पॉइंट, अंबाला लिख लो आप, अंबाला ये लिख दिया, अंबाला हरियाणा में। दूसरा ये पॉइंट है कुरुक्षेत्र। तीसरा ये पॉइंट है पानीपत। पानीपत और कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल है। कुरुक्षेत्र महाभारत की याद दिलाता है, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं यहां पर। और यहां पर ठीक सामने कौन सा है? यहां पर है सिरसा। कौन सा? सिरसा। ये स्थान है जी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सिरसा, और 2 स्थान मैंने बता दिए, बनावली, राखीगढ़। 6 स्थान आप याद रख लेना हरियाणा में। अब बात आती है ऊपर सामने है पंजाब। पंजाब में ऊपर ही ऊपर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जिसका नाम है अमृतसर, और यहां पर एक जगह पड़ती है श्रीनगर, या जम्मू एंड कश्मीर, इधर इस जगह, वो करवा दूंगा आपको। बची हुई क्लास में कुछ 10-12 स्थान बचेंगे, 5-7 मिनट की क्लास होगी, उसमें इसको फिनिश कर देंगे। तो अमृतसर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही बार रिपीट होता है। अमृतसर के ठीक नीचे इधर कौन सा स्थान आप लिख देना? रोपड़, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। तो यूपी, हरियाणा और पंजाब ये भी फिनिश हो गए। अब बचता है हमारा राजस्थान। तो ये स्थान है, पहले मैं हटाता हूं यहां से। राजस्थान में एक बार हमने जो पॉइंट लगाने हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज 10 करेंगे और 10 जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे।
तो हमें राजस्थान में कुल 25-26 स्थान तो पढ़ने ही होंगे। ठीक है, हो सकता है अथवा में केवल राजस्थान वाले वो पूछ ले। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर कौन सा स्थान है? कालीबंगा, हनुमानगढ़ में पड़ता है, गंगानगर के जस्ट पास। कालीबंगा के बाद यहाँ स्थान पड़ता है कौन सा? खेतड़ी, तांबे वाली जो खान है ना। और यहां पर उसके ठीक नीचे पड़ता है सीकर। आपको पता है सीकर कटरा थल किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण है, और जो ब्रिटिश संसद तक जिसकी वो 34,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था। और यहां पर पड़ता है अलवर। अलवर में आपको पता है बहुत बड़ा किसान आंदोलन एक हुआ था। अलवर में नीमू चना, और नीमू चना हत्याकांड भी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना की जाती है। और नीमू चना सुअर समस्या के कारण एक आंदोलन हुआ था अलवर में। तो अलवर के बाद एक जगह यहां नीचे सीकर हमने कर ली, 4 स्थान हो गए। 5 नंबर स्थान यहां पर पड़ता है नसीराबाद अजमेर में, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है नसीराबाद। नसीराबाद के बाद 6 छावनियां देख लेना कहां कहां पर पड़ती है। 6 छावनियां। 6 की ट्रिक थी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी, ए से एरिनपुरा, नी से नीमच, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ब्याह से ब्यावर, नहीं, न से नसीराबाद, ही कुछ नहीं देखा, दे से देवली, ख से खेरवाड़ा। तो ये ट्रिक बनती है इनकी। तो नसीराबाद से क्रांति शुरुआत हुई थी। बाकी 5 छावनियां राजस्थान में ही थी। 1 छावनी नीमच पड़ती है मध्य प्रदेश में, यहां पर आपको बता दिया मैंने भी। यहां पर स्थान पड़ता है नसीराबाद अजमेर, और इसके ठीक ऊपर यहां पर जयपुर, और यहां पर है जी कोटा। नसीराबाद के बाद इधर स्थान कौन सा है? कोटा। कोटा के बाद नीचे 2 स्थान हैं राजस्थान के हैं, वैसे ही बता देता हूं। ये डूंगरपुर, और नीचे नीचे जो कॉर्नर में है वो है बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हमें इसलिए याद रखने होते हैं। यहाँ डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा, इधर प्रतापगढ़। तीनों क्यों याद रखने हैं? क्योंकि जनजातीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन, और गोविंद गुरु का भगत आंदोलन और मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। दोनों में से एक प्रश्न पक्का आना है। आपको नहीं अगर वो समझ आए अच्छे से, मैं आपको तुलनात्मक रूप से समझा दूंगा। तो उनके आपको पता है नीमड़ा हत्याकांड और मानगढ़ हत्याकांड, वो उनमें से प्रश्न आने ही आने हैं, आपको पक्का ही है। तो यहां पर डूंगरपुर, यहां बांसवाड़, यहां प्रतापगढ़, इसलिए ये पूछे जा सकते हैं। इधर आपको पता है जैसलमेर है, और यहां पर है जोधपुर। ये स्थान हो गए आपके राजस्थान के। ठीक है, तो इतने हमें 7 राज्य बार बार कह रहा हूं, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनमें से आपको 7 नंबर, कम से कम 7 नंबर का काम पक्का मिलेगा। ठीक है, जिनको वो लिस्ट मेरे से लेनी है इस पर मैसेज कर देना, आपको डाल दी जाएगी। टेस्ट का मेरे को बता देना, कंटिन्यू टेस्ट में जो शामिल होना चाहते हैं। धन्यवाद।